नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने बिहार में खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में आज से लेकर अगले 4 दिनों तक होने वाली है भयानक बारिश। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा है भारी बवंडर, जिसका असर अब बिहार में भी देखा जा रहा है। बिहार में चक्रवाती घनघोर बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक बिहार में झमाझम और लगातार बारिश होती रहेगी। साथ ही इस दौरान नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा। बिहार में बाढ़ से भयानक तबाही आएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार में बारिश की संभावना है और पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज आंधी तूफान भी चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और जैसे कि हमने पहले ही बात की कि बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिर भी बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां भारी से भी अति भारी बारिश होगी। और वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका। उसके साथ ही पटना में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के लगभग आधे से भी ज्यादा जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दिए हैं। लोगों के घरों में तालाब से भी ज्यादा पानी बहने लगा है। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तो कहीं 5 फीट तक पानी घुस आया है। पटना का तो हालात खराब है। साथ ही मुंगेर में भी बाढ़ की भयावह स्थिति देखी जा रही है। देखिए, बाढ़ के पानी के साथ घर में घुस गया घड़ियाल, सोए हुए बच्चे पर कर दिया हमला। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। इससे सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर, तो कहीं गोहमन सहित मगरमच्छ, तो कहीं घड़ियाल लोगों के घरों में घुस आ रहा है। सांप बिच्छू तो लगातार लोगों के घरों में तैरते हुए नजर आते हैं। लोग अपने घरों में मचान बनाकर अपने बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित रखे हुए हैं, फिर भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रात भर जागकर अपने परिवार वालों की जान की हिफाजत कर रहे हैं। कई लोग गांव और शहर छोड़ चुके हैं और किसी ऊंचे स्थान पर जाकर शरण लिए हुए हैं ताकि किसी तरह से अपनी जान बचा सके। सरकार ने राहत शिविर तो बनाए हैं, लेकिन राहत शिविर वो गौशाला से कम नहीं है। ना कोई सुविधा, ना ही रहने की कोई पर्याप्त व्यवस्था। देखिए, बाढ़ पीड़ित सुजीत कुमार सिंह का कहना है कि हमारे घर में 5 फुट बाढ़ का पानी घुस आया है। मतलब एक आदमी भी डूब जाए इतना लोगों के घरों में पानी है। हम लोग रात भर जाकर जान माल की सुरक्षा कर रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ का तांडव देखा जा रहा है। देखिए, बेगूसराय में नाव पर जिंदगी चल रही है। बेगूसराय में भी भयानक तबाही गंगा नदी ने मचा दिए हैं। पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और इधर बेगूसराय में गंगा नदी इन दिनों कहर बरपा रही है। बाढ़ की तबाही से करीब 8 प्रखंड के 76,000 लोग प्रभावित हो गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। मतलब चारों तरफ पानी से घिर चुका है। लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बिहार में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गंगा के साथ अन्य नदियों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार के गांवों की स्थिति सबसे खराब है। साथ ही निचले इलाकों में देखिए किस तरह से स्थिति हो गई है। चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। लोगों के बीच नर्क जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब गांवों की गलियों पर, रास्तों पर नाव चलने लगा है। नाव ही एकमात्र सहारा बन गया है। साथ ही जो जानवर पाले हुए हैं, मवेशी आदि के खाने को लेकर सबसे ज्यादा समस्या है। भूखे मरने लगे हैं मवेशी। कई जगहों पर भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जब अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बची है तो सोचिए कैसे मवेशियों के लिए ये लोग इंतजाम करेंगे। मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति है ना कि यदि किसी विधायक या मंत्री को वहां छोड़ दिया जाए तो 1 घंटा में मर जाएगा। इतनी खतरनाक स्थिति है। बिहार सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। ना कोई विधायक, ना ही कोई सांसद और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनके दर्द को देखने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ ये लोग चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। बाकी बाढ़ के समय ऐसे ही छोड़ दिया गया है जनता को मरने के लिए।
तो इधर भागलपुर में भी बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, एक वक्त का खाना खाकर बिता रहे हैं दिन। देखिए भागलपुर में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। निचले इलाकों में लोगों के घर द्वार सब कुछ जलमग्न हो चुका है, सड़कें डूब चुकी है, रेल और सड़क मार्ग सब कुछ डूब चुका है। गांवों के साथ शहर भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जरा स्थिति देखिए, लोग किस तरह से मचान बनाकर रह रहे हैं। स्कूल हो, सरकारी दफ्तर हो, सब कुछ डूबा पड़ा है। पूरे गांव में भागलपुर में तबाही आ गई है, शहर भी डूब चुके हैं। जरा देखिए सड़कों पर किस तरह से बाढ़ का पानी बह रहा है, लोग सड़कों पर किस तरह से नजर आ रहे हैं। जरा सा अगर सड़क से इधर से उधर गए तो वहां डूब जाएंगे, इतनी खतरनाक सी बाढ़ की स्थिति है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों ने किसी तरह से फसल उपजाए थे, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गई है। कई स्कूल बाढ़ के पानी में डूब चुका है। किसान तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि साहब अब तो बचा लीजिए। लेकिन ना तो नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं और ना ही बीजेपी का कोई नेता। बिहार के 1 दर्जन से भी ज्यादा जिले ऐसे हैं जो डूबता हुआ नजर आ रहा है। इन जिलों में सबसे भयानक वाली तबाही आई है और ये जिले हैं पटना, भोजपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। पटना में भी पूरे परिवार के साथ रत जगा कर रहे हैं लोग। पटना में भयानक सी तबाही आई है। सबसे ज्यादा तबाही गंगा नदी के कारण आई है। पटना के दानापुर, दियारा इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर है। पटना की जरा स्थिति देखिए, किस तरह से चारों तरफ बस बाढ़ का पानी फैला हुआ है। चारों तरफ बस तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका नदी में तब्दील हो चुका है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बाढ़ का ही पानी। लोगों के बीच बस एक नाव ही सहारा हो गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अपने घर के जरूरी सामान, साथ ही मवेशियों को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं लोग। कई लोग तो अपने घर को ही तोड़ने लगे हैं कि बाढ़ के पानी में यदि धंस गया तो एक तिनका भी नहीं बचेगा, कम से कम कुछ तो बचा लेंगे। अपने घर को तोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं लोग। बाढ़ पीड़ित दिलीप कुमार का कहना है कि अभी तक प्रशासनिक स्तर पर बचाव व राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। बाढ़ का पानी घर में घुसने के बाद लोग मचान बनाकर पूरे परिवार के साथ रत जगा कर रहे हैं। बाढ़ में सब कुछ डूब गया है, खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। भूखे मर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। तो इधर बिहार के बक्सर में भी गंगा नदी बेकाबू हो गई है। दहशत में है लोग, अलर्ट पर है जिला प्रशासन। गंगा नदी ने बक्सर में भयानक सी तबाही लाए हैं। इतनी भयानक तबाही जो पिछले कई सालों से नहीं आई थी। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड के गंगा दियारा इलाके की है। यहाँ कई घर जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही है, हमें अपने हालात पर छोड़ दिया गया है। कोई भी अधिकारी या सरकार का कोई भी नेता देखने तक नहीं आ रहे हैं। अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बाढ़ के पानी के कारण कई तरह की बीमारियां पैदा हो गई है। हमारे बाल बच्चे लगातार मरने लगे हैं, बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। घरों में सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर रात भर घूमते हुए नजर आते हैं। दिन में तो किसी तरह हम लोग बच भी जाते हैं, रात में कई बच्चों को सांप के काट जाने के कारण मर भी गए हैं। अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही बिहार में अगले 4 दिनों तक धुआंधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में और भी ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है, जिससे लोग और भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बाकी बिहार के लोगों के बीच इस कदर संकट आया है, इस कदर लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है, जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। लोगों के दुख दर्द को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इतनी भयानक सी तबाही आई है।
खैर ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा बिहार की हर एक अपडेट को जानने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।